सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। किसके? एग्रीकल्चर चैप्टर के हम करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं वो मैंने एग्ज़ाम आइडिया बुक से लिए हैं। तो चाहे किसी से भी लो, हमें बेसिक हमारा ये होना चाहिए कि हमें नॉलेज गेन करनी है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ इंडिया कॉल्ड एग्रेरियन कंट्री। इंडिया को हम एग्रेरियन कंट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड कंट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि इसमें क्यों कहते हैं हम इसे? बिकॉज 2/3, ये जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है, इतनी पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ करती है, अपना घर बार एग्रीकल्चर से चलाती हैं, और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ऑन व्हाट फैक्टर डज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड? यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स पर जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो डिपेंड करती है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड तो आप देख लेना, मैंने बना रखी है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। चैप्टर की फुल फ्लेज्ड वीडियो है। ठीक है, सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहली चीज़ मॉनसून पर, बिकॉज जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं। नहीं करते हैं मतलब, तो जो पानी की इरिगेशन हम ट्यूबवेल से नहीं करेंगे तो सिंपली हम मॉनसून पर डिपेंड होंगे, रेंस पर। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंट कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग? तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? प्लांटेशन का बेसिक मतलब होता है कि अगर हम बहुत बड़े लैंड पर एक ही क्रॉप उगाएं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप, यानी कि एक ही क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े लैंड पर हम एक ही क्रॉप उगाते हैं। अलॉन्ग विद प्रोडक्शन प्रोसेसिंग इज़ ऑल्सो डन इन नियर बाई एरिया, यानी कि हम वैसे उस एरिया में उगाते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि इंडस्ट्रीज़ हों उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि हम उस प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल जो उगाएंगे वो उसके आसपास ही कोई इंडस्ट्री हो जो कि रॉ मटेरियल लेके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि शुगर केन, मान लो आप शुगर केन हम एक क्रॉप है जिसे हम लार्ज एरिया पर उगाते हैं। ठीक है, और उसके पास में ही कोई इंडस्ट्री या फिर कुछ होती है जिससे कि वो चीनी बनाती है। सो द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नेम द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो कौन कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है, ये मेन बात है, तो जान लेते हैं इसे। सो इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। सो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। मैं आपको ये बात बता देती हूँ, राइस, वीट, ग्राम ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच फैक्टर आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। सबसे पहले पेन ले लेते हैं, कौन सा लें? ग्रीन। सो विच फैक्टर्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन की डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का अच्छा वो हो कि आप वहाँ पर अच्छा सिस्टम हो, यानी कि आप कहीं गन्ने उगाते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए ना, उसे इंडस्ट्री तक लेके जाने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया प्रोसेसेस टू इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन क्रॉपिंग पैटर्न्स आर फॉलोड इन इंडिया, यानी कि कौन कौन से 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज़ करते हैं हम इंडिया में। क्रॉपिंग पैटर्न्स को आप क्रॉपिंग सीजन्स भी कहते हो। ठीक है, सो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स, रबी, खरीफ एंड ज़ीद। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से वीडियो में बता रखा है, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। व्हेन आर रबी क्रॉप्स ग्रोन? सो रबी क्रॉप्स कब ग्रो होती हैं? ग्रोन इन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो रबी क्रॉप्स हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं, तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती है और हार्वेस्टेड यानी कि निकाल ली जाती हैं समर में, अप्रैल से जून के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप आर ग्रोन इन रबी सीजन। सो रबी सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? बेसिकली जो विंटर क्रॉप्स हैं वही रबी सीजन में उगती हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड आर ग्रोन इन रबी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन खरीफ क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो रेनी क्रॉप्स होती हैं, मानसून पर डिपेंडेंट क्रॉप्स होती हैं, वो कब उगती हैं? सो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ऑनसेट ऑफ मानसून। जब मानसून आता है, जब रेन की शुरुआत होती है, तब ये उगाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। ठीक है,
ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। हम सितंबर से अक्टूबर यानी कि जब गर्मियाँ ख़त्म होती है तब इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। तो इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। सो इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं हमारे पास पैडी, तो हम पैडी को राइस भी कहते हैं, मेज़, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये हमारी सारी इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ज़ेद सीज़न। सो व्हाट इज़ ज़ेद सीज़न। सो ज़ेद सीज़न हमें पता है 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स थे, उसमें ज़ेद भी आता था। सो ज़ेद क्या होता है, दीज आर ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न और रबी सीज़न के बीच में कुछ टाइम बचता है, मई से जून के बीच में। सो इस टाइम ये उगाई जाती है, मार्च से जून के बीच में, ठीक है। देयर आर अ शॉर्ट सीज़न ड्यूरिंग अ समर मंथ नोन एज ज़ेद सीज़न, यानी कि समर मंथ्स में एक शॉर्ट सा सीज़न होता है 2-3 महीने का, उस टाइम ये उगाई जाती हैं। विच क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग ज़ेद सीज़न। ज़ेद सीज़न के दौरान कौन कौन सी क्रॉप्स हमारी ग्रोन होती हैं। सो इस सीज़न के दौरान आप देखते हो ना समर्स में आप क्या क्या खाते हो, आप मैंगो खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, तो ये सारी क्रॉप्स, ठीक है। सो सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ज़ेद सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स यानी कि मेज़। वट आर द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर द वीट, यानी कि वीट के लिए हम क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी होती है। सबसे पहली क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए ज़रूरी होती है कि इसे कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, यानी कि इसे विंटर सीजन चाहिए होता है। एंड ब्राइट सनशाइन, भले ही ठंडा सीजन हो बट इसे सनशाइन, पूरी धूप पूरी चाहिए होती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब ये पकते हैं तब। इफ़ इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, यानी कि जितना भी इसका विंटर टाइम है, जितने भी समय में उगती है, इसको इवनली हर टाइम इसको थोड़ी थोड़ी जितने भी इन्होंने 50 से 75 सेंटीमीटर तक इन्हें एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। जो वीट यानी कि गेहूँ की कौन कौन सी स्टेट्स गेहूँ उगाती हैं। सबसे पहले पंजाब हरियाणा मेन है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली आप मान सकते हो नॉर्दर्न इंडिया में ये सारी चीज़ें उगती हैं, सारी नहीं, वीट। नेक्स्ट है आपका विच इज़ इम्पॉर्टेंट मिलेट्स आर ग्रोन। तो मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, जवार, बाजरा एंड रागी। सो ये जो मिलेट्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द मिलेट जवार। आप जवार के बारे में क्या जानते हो, यानी कि हमें जवार के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह बतानी पड़ेगी। सो जवार इज़ अ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, यानी कि ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। फर्स्ट कौन सी है राइस, सेकंड कौन सी है वीट और थर्ड है हमारी जवार। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप, यानी कि इसको रेन ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। मोस्टली अगर रेन ज़्यादा चाहिए होगी तो ये रेनी सीजन में होगी। तो रेनी सीजन कौन सा होता है, खरीफ क्रॉप सीजन, यानी कि खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, यानी कि मॉइस्ट एरियाज़ में उगती है जहाँ पर फ्लड होते हैं। जैसे कि आप मान लो चीरापूंगी वगैरह में जवार अच्छी उगेगी जहाँ पर रेन ऑटोमेटिकली आ जाती है और हमें दोबारा इरीगेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट जवार आर ग्रोन। तो कौन कौन सी स्टेट में जवार ग्रोन होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश होती है ना, मुंबई में आपने देखा होगा। लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ जवार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये क्या होती हैं, जवार ग्रो होती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट रागी क्रॉप। आप रागी क्रॉप के बारे में क्या जानते हैं। सो रागी एक मिलेट क्रॉप है, ठीक है। जवार भी मिलेट है और बाजरा भी। सो रागी इज़ अ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटीन्स में, आयरन में, कैल्शियम में भरी हुई होती है और रफेज में, जो कि हमारी न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, यानी कि ये ड्राई रीजन, यहाँ पर ड्राई रीजन लिखा है तो ये ड्राई रीजन की क्रॉप होती है। एंड ग्रोज वेल ऑन ब्लैक, रेड, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि ये हमारे इन सारे टाइप्स की सॉइल पर उगती है। ब्लैक, रेड, सैंडी, लॉमी एंड शैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट क्रॉप बाजरा ग्रोन। तो बाजरा एक मतलब कि ड्राई क्रॉप है और ये ड्राई रीजन्स में ही उगेगी। जैसे कि आपका राजस्थान बहुत ड्राई रीजन है जहाँ पर इरिगेशन मतलब कि यहाँ पर रेन नहीं होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ओके,
विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज़, यानी कि जो मेज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स हैं HYV सीड्स आप यूज़ करके मेज़ अच्छा उगा सकते हो। फर्टिलाइज़र एंड इरीगेशन अच्छे से यूज़ करो, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि मेज़ कौन सी स्टेट उगाती हैं। सो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि मिडिल इंडिया है जो हमारा, नॉर्दर्न मिडिल इंडिया कह सकते हो, वो हमारा अच्छा मेज़ उगाता है। भुट्टा आप कहते हो ना, जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, जो पल्सेस है हमारी, जो मेजर दालें हैं वो कौन कौन सी इंडिया में उगती हैं। तो मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, तूर जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज़ यानी कि मटर, एंड ग्राम, ये सारी चीज़, ग्राम यानी कि हमारे चने होते हैं ना जो बहुत खाए जाते हैं, छोले भटूरे कितने खाते हो है ना। सो ये सारे मेजर पल्सेस हमारे इंडिया में ग्रोन होते हैं। नेम द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया में मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। और एक और बात बता दो, जो उत्तर प्रदेश है ना हमारा, मुझे स्पेलिंग भी भूल गई मैं, उत्तर प्रदेश है हमारा, ये इसको हम शुगर बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, शुगर बोल ऑफ इंडिया। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, इसे हम शुगर बोल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ये हमारा 1 मार्क क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, इनके आप पेयर्स बना के याद करो। ठीक है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु का बना लिया, ठीक है, देन उत्तर प्रदेश बिहार का बना लिया, पंजाब हरियाणा का बना लिया। ठीक है, ऐसे पेयर्स बना के याद कर लो। नेम द स्टेट प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट, यानी कि ग्राउंडनट कौन कौन सी स्टेट उगाती हैं। ग्राउंडनट मूंगफली भी होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट होता है उसकी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हमारा आंध्र प्रदेश है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु उगाता है, उसके बाद कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, जब भी आप उनको याद करना हो ना तो आप कैसा करो, एक शीट ले लो, उनके ऊपर लिख लो कि जो हमारे ग्राउंडनट कौन उगाता है, व्हीट कौन उगाता है, राइस कौन उगाता है, तो उनके सारे स्टेट्स लिख लो और आप इनको कंपेयर कर करके याद करना। ठीक है, सो इससे आपको ईजी रहेगा कि कौन सी जो क्रॉप है वो कहाँ उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन इंडियाज़ रबर ग्रोन, तो रबर कहाँ ग्रो होता है। सो रबर हमारा हरियाणा पंजाब में मैं बता दूँ नहीं ग्रो होता है। ठीक है, रबर इज़ मेनली ग्रो इन केरला, ये केरला यानी कि साउथ इंडिया में ग्रो होता है, तमिलनाडु में ग्रो होता है, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ग्रो होता है, एंड गारो हिल्स, यहाँ पर लिखा है गारो, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, गारो हिल्स में ये उगता है। ये गारो हिल्स याद रख लेना और मत रखना। ठीक है, सो गारो हिल्स ऑफ मेघालय आ सकता है कि कौन किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, रबड़ की होती है। ठीक है, विच आर द मेजर क्रॉप्स, मेजर फाइबर क्रॉप्स, सो विच आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो फाइबर यानी कि जो हमारे जिससे कपड़े बनते हैं। सो कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के लिए हमें कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। पहली बात बता दो, इसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, सो इट रिक्वायर द हाई टेम्परेचर, इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है यानी कि गर्मियों में उगती है। इसे लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, इरीगेशन चाहिए होती है यानी कि इसे पानी भी चाहिए, मतलब कि इसे जो रेनफॉल है वो कम चाहिए होती है। ठीक है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। ठीक है, इसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। फ्रॉस्ट फ्री यानी कि धुंध बिना वाले दिन, जिसमें धुंध ना हो, वो उससे 210 दिन से धुंध बिना वाले दिन चाहिए होते हैं। एंड इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, यहाँ पर लिखा है ब्राइट सनशाइन। ओके, इसे यहाँ पर इसे ब्राइट सनशाइन भी चाहिए होती है। ब्राइट सनशाइन, इसे धूप भी ज़्यादा चाहिए होती है, 210 फ्री दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। इसे टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है और इसे कम रेनफॉल चाहिए होती है, यानी कि इसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा अच्छी उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि कॉटन कौन कौन से स्टेट्स में अच्छा उगता है। सो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अच्छा उगता है। सो हमें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके आगे कि हम गोल्डन फाइबर किस फाइबर क्रॉप को कहते हैं। सो वो हमारा है जूट, क्योंकि गोल्डनिश कलर का होता है। ठीक है, इन विच रीजन इज़ जूट ग्रोन, यानी कि कौन से रीजन में जूट हमारा उगता है। सो
वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय एंड मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ जूट इन इंडिया। यहाँ ये इंडिया लिखा है, ठीक है। सो जो हमारा आई थिंक ईस्टर्न इंडिया में जो हमारा जूट भाई साहब हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ जूट लूजिंग इम्पॉर्टेंस, यानी कि जूट की इम्पॉर्टेंस कम क्यों हो रही है, लोग इसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं। सो ड्यू टू हाई कॉस्ट, बिकॉज इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसको हमारे नायलॉन ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटीरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। यहाँ पर एन से नायलॉन लिखा हुआ है, ठीक है। नायलॉन की स्पेलिंग बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस दो मेन कारण है। सबसे पहले इसकी हाई कॉस्ट है, ठीक है, और नायलॉन इसको रिप्लेस कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फार्मर्स, यानी कि फार्मर के लिए कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म हमारी गवर्नमेंट लाई है। सबसे पहले कल्टिवेशन, कंसोलिडेशन, लैंड होल्डिंग्स, कॉपरेशन, एबोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया के एग्रीकल्चर में कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए थे एग्रीकल्चर के बेसिस पे। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था बेस्ड ऑन द पैकेज टेक्नोलॉजी, एंड वाइट रेवोल्यूशन हुआ था सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पर आर लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो थे यहाँ पर आर नहीं वर लिखा है, ये जो दिख नहीं रहा है ना ब्लर में, ये वर लिखा है। सो हमारा यही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुए थे एग्रीकल्चर के बेसिस पे। लास्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, विच स्कीम बोलते हैं इसे, ठीक है, विच स्कीम इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स की बेनिफिट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स निकाली। सबसे पहली स्कीम होती है, इसे याद कर लो, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये दो ही मेजर स्कीम थी, आर द सम स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट्स। सो आपको दिक्कत आ रही है बिकॉज ये जो स्लाइड है इसमें कुछ पार्ट्स हैं इधर वाले वो ब्लर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये थे सारे क्वेश्चन, मैं इनकी जो PDF बना के 2 पेजों की आपको उसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसमें कुछ आपके पेपर्स में बोर्ड्स के लिए हेल्प हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।